आज इस भारत के 77वें गणतंत्र दिवस पर यहाँ उपस्थित सभी अभिभावकों को अभिवादन करता हूँ। बच्चों को ढेर सारा प्यार। आज इस अवसर पर हम अपने विंग एकेडमी के डायरेक्टर श्री अनूप शुक्ला जी को भी नमन करता हूँ। विद्यालय के प्रबंधक गोपाल कृष्ण अवस्थी जी, उनकी धर्मपत्नी सुनीता अवस्थी जी को मैं नमन करता हूँ। विद्यालय की प्रधानाचार्य और विद्यालय का सभी शिक्षक स्टाफ, मैं सभी को यथोचित नमन करता हूँ। जैसा कि आप सबको मालूम है कि गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को हमारे भारतवर्ष का संविधान लागू हुआ था। इस उपलक्ष्य में हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। स्पेशली बच्चों के लिए ये एक नई चीज है कि गणतंत्र दिवस में झंडा फहराया जाता है। पहले से उसको टांग दिया जाता है और फहराने के टाइम उसको खींच करके फहराया जाता है। ये गणतंत्र दिवस के दिन होता है। 15 अगस्त को ऐसा नहीं है। 15 अगस्त को झंडा नीचे से ऊपर ले जाया जाता है। ये स्पेशली बच्चों के लिए मैं बोल रहा हूँ। दूसरा, इस झंडे में 3 रंग होते हैं। बच्चे प्लीज लिसन। बच्चे, झंडे में 3 रंग होते हैं। पहला केसरिया रंग ऐसे नहीं बना दिया गया है। झंडा 3 रंग का झंडा बना दो। झंडा 3 रंग का बनाया गया है। केसरिया रंग जो है वो हमारे पराक्रम, साहस और बलिदान का प्रतीक है। सफेद रंग हमारे शिष्टता, सभ्यता और सहनशीलता का प्रतीक है। हरा रंग हमारे देश के हरियाली का प्रतीक है। 15 अगस्त हम 26 जनवरी हम मनाते इसलिए हैं कि आज के दिन संपूर्ण रूप से हमारा देश आजाद हुआ था, संविधान लागू हुआ था। और अगर हम इसको नहीं मनाएंगे तो थोड़े दिन के बाद में बिल्कुल ये हमारे बच्चों से अलग हो जाएगा। इतिहास इसीलिए बनाया जाता है कि आगे जो हमारी जनरेशन आ रही है वो सीखे, उनको हो कि हमारा देश के लिए हमारे जो स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना प्राण न्यौछावर कर दिया है उसको हम बनाए रखें। उसमें कई बार देखा गया है कोई आगे बढ़ रहा है और अपना ही आदमी उसका पैर खींच रहा है। वहाँ पर एक प्रेरणा कभी नहीं बच्चों को मिलेगी। अगर उसको हम केवल स्वीकार कर लें, ये अगर बढ़ रहा है कोई व्यक्ति, तो हम अगर उसको स्वीकार करते हैं तो वो हमारे लिए
बच्चों के लिए एक प्रेरणा बन जाएगी और बच्चे उस पर सफल होंगे। जहाँ चीज को अस्वीकार करेंगे, किसी के बढ़ते हुए को अस्वीकार करेंगे, वहाँ सफलता कभी नहीं मिल आई सकती। थिंक तालियां बनी चाहिए इस बात पे। सही है। मैं अपने अभिभावकों को ये जरूर बोलूँगा कि विद्यालय शिक्षा का मंदिर है और गुरु हमेशा ये चाहता है, अध्यापक हमेशा ये चाहेगा कि हमारा पढ़ाया हुआ बच्चा ऐसी जगह में निकले, उसका साहस बढ़ जाता है। एक आवेदन हम बताते हैं, मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं और हमारे जैसा आप लोग सभी को मालूम है, शिक्षक विधायक राज बहादुर सिंह चंदे हमारे केमिस्ट्री टीचर थे राजा शंकर राय इंटर कॉलेज में, वो हमें पढ़ाते थे। और एक ओकेजन ऐसा आया कि हम और वो दोनों लोग एक स्टेज पे, एक मंच पे इनवाइट थे। उनके मैंने पैर छुए, मैं यूनिफॉर्म में था। उन्होंने कहा, अरे साहब आप पैर मेरे मत छूइए, आप तो सोल्जर हैं और आपके ऊपर तो सब देश की रक्षा की हुई है। मैंने बोला, सर आप इसलिए मैं पैर नहीं छू रहा हूँ कि आप विधायक हैं, सिर्फ मैं पैर इसलिए छू रहा हूँ कि आप शायद मुझे नहीं पहचाने होंगे, मैं आपका शिष्य हूँ, आप मेरे गुरु रहे हैं। उन्होंने मेरे को छाती से लगा लिया स्टेज के ऊपर और इतना प्रसन्न हुए कि आज मुझे गर्व है कि मेरा शिष्य मेरे साथ में स्टेज पे बैठा हुआ है। बहुत बढ़िया। अध्यापक टीचर हमेशा ये सोचता है कि मेरा अगर कोई पढ़ाया हुआ बच्चा आगे बढ़ता है, मेरे सामने आता है, तो उसके लिए गर्व की बात होती है। ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगा, बच्चे काफ़ी सुबह से परेशान हैं। अभिभावकों से ये मेरी जरूर रिक्वेस्ट है कि बच्चों को ऐसे विद्यालय में पढ़ाइए जहाँ बच्चों की सुचारू रूप से शिक्षा हो सके। हमारे अनूप शुक्ला साहब ने, क्योंकि ये एजुकेशन ब्रांच में हमारे एयरफोर्स में थे, शिक्षा विभाग के शिक्षा अधिकारी थे, इनको मालूम है कि किस तरीके से शिक्षा दी जाती है। अनुशासन फौज में होता है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए मैं सभी अभिभावकों से विनती करूँगा कि शिक्षा एक ऐसी चीज़ है, जो अच्छा विद्यालय होगा वो शिक्षा अच्छी होगी बच्चों के लिए, क्योंकि देश बच्चों के ऊपर टिका हुआ है। आज ये नौनिहाल ही कल के भविष्य हैं। यही कोई नेता बनेगा, कोई प्रधानमंत्री बनेगा, कोई राष्ट्रपति बनेगा। इनके देखभाल के लिए हमारी जिम्मेदारी, हर एक शख्स की जिम्मेदारी बनती है। इन बच्चों के भविष्य को देखते हुए अच्छी शिक्षा का विस्तार करें। ज़्यादा कुछ मैं नहीं कह करके अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। एक बार पुनः स्टाफ को, जिन्होंने इतना परिश्रम किया है, तो मैं उसकी सराहना नहीं कर सकता हूँ। सारे शिक्षक स्टाफ बधाई का पात्र है और मैं अपनी शुभकामनाएं सारे शिक्षकों को देता हूँ। थैंक यू सर।